इंडिया। यह नाम अपने आप में एक अद्भुत रंगीन सपने जैसा है। सालों से मैंने इस सपने को अपने दिल में संजो कर रखा था। प्राचीन राजाओं, शानदार महलों, गर्म हवा में फुसफुसाई जाने वाली कहानियां, मैं यह सब देखना चाहती थी। बस की खिड़की से नहीं, बल्कि अपने पैरों से जमीन पर चलकर। एक सोलो ट्रिप ही एकमात्र तरीका था। डार्लिंग, मैं मेरा बैकपैक अविश्वसनीय डेस्टिनेशंस वाला एक मैप प्लान सिंपल पर एम्बिशियस था। इंडिया के कुछ सबसे लुभावने अजूबों को देखने के लिए 10 दिन। यह सिर्फ एक छुट्टी से बढ़कर था। यह एक राष्ट्र की आत्मा की तीर्थ यात्रा थी, सदियों के इतिहास और कला से जुड़ने का एक मौका। मेरे अंदर एक्साइटमेंट वैसे ही उबल रही थी जैसे गर्म दिन में नींबू पानी की बोतल। एडवेंचर शुरू होने वाला था। पहले दिन मैं एक लेजेंड से रूबरू हुई, ताजमहल। कोई तस्वीर, कोई फिल्म आपको इसके लिए तैयार नहीं कर सकती। मैं सुबह पहुंची जब हवा ठंडी थी और आसमान हल्का कोमल गुलाबी था। ग्रैंड एंट्री गेट से अंदर ताजमहल दिखाई दिया। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, ये सफेद मार्बल में खुदी हुई एक कविता थी। ये तैरता हुआ लग रहा था, धरती और आसमान के बीच सस्पेंडेड। मैं निशब्द खड़ी रही, आंसू लौट आए। ये प्यार का एक मॉन्यूमेंट था, पर यह उससे कहीं ज्यादा लगा। ये खूबसूरती का प्रमाण था, परफेक्ट और प्योर। मैंने घंटों चारों ओर घूमकर बिताए, देखते हुए कि कैसे रोशनी ने रंग गुलाबी से चमकीले सफेद में बदला। उसी दिन बाद में आगरा फोर्ट एक्सप्लोर। सम्राट शाहजहां ने यहीं अपने आखिरी साल बिताए। आगरा छोड़ना, पुराने दोस्त को अलविदा। मैं खजुराहो तीसरे दिन पहुंची, एक छोटा शांत शहर, अपने असाधारण मंदिरों के लिए फेमस। मंदिर जीवन के सभी रूपों का उत्सव, पत्थरों में खुदा हुआ। मूर्तियां बेहद इंट्रिकेट और सुंदर हैं। देवी देवताओं, पौराणिक जीवों, रोजमर्रा की जिंदगी के दृश्य, एरोटिक नक्काशी, कलात्मक और शालीन। मैं एक मंदिर से दूसरे मंदिर भटकती रही, कारीगरों के कौशल पर आश्चर्य। चौथा दिन, छोटे बिखरे मंदिरों की खोज। मैंने साइकिल ली, शांत ग्रामीण सड़कें, हरे भरे खेत, दोस्ताना गांव और छिपा हुआ मंदिर, आधा बेलों से ढका। पांचवां दिन, छोटी उड़ान, फिर कार से नालंदा। कभी सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, पूरे एशिया के छात्रों का केंद्र। विशाल मठों, कक्षाओं के खंडहर चलना प्रोफाउंडली हम्बलिंग था। कल्पना, मंत्रोच्चार, दर्शन शास्त्र पर बहस, जगह का पैमाना स्टैगरिंग है। लाल ईंटों के बीच खड़े होकर दुख और औ। छठा दिन, ओडिशा के तट पर शानदार कोणार्क सूर्य मंदिर की यात्रा का था। क्या नजारा था! पूरा मंदिर सूर्य देव, सूर्य के लिए एक विशाल रथ के रूप में डिजाइन किया गया है। 24 विशाल पत्थर के पहिए, 7 शक्तिशाली घोड़े। हालांकि इसका बहुत बड़ा हिस्सा अब खंडहर में है, जो बचा है वह लुभावनी है। पहियों पर विस्तार अविश्वसनीय है। हर एक धूप घड़ी है जिसका उपयोग समय बताने के लिए किया जा सकता है। मैं मंत्रमुग्ध हो गई थी। मैंने नक्काशी का घंटों तक अध्ययन किया, जो खजुराहो की तरह जीवन के सभी पहलुओं को अविश्वसनीय ऊर्जा और कौशल के साथ दर्शाती है। ऐसा लगा जैसे पत्थर खुद जीवित था, घूम रहा था, सूरज को आकाश में खींच रहा था। मंदिर समुद्र के इतना करीब है, आप लहरों की आवाज सुन सकते हैं और अपनी त्वचा पर नमकीन हवा महसूस कर सकते हैं। हम्पी के अविश्वसनीय परिदृश्य में। डार्लिंग, हम्पी किसी दूसरे ग्रह पर कदम रखने जैसा है। पूरा क्षेत्र विशाल पत्थरों से भरा पड़ा है, जो सबसे अनिश्चित और जादुई तरीकों से संतुलित हैं। और इन पत्थरों के बीच में एक विशाल, भुला दिए गए साम्राज्य के खंडहर हैं, विजयनगर। यह कभी दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक था। परिदृश्य नारंगी और सोने की तरह चमक रहा था। 9वें दिन, मेरी यात्रा श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति देखने के लिए हुई। मूर्ति देखने के लिए आपको एक विशाल चट्टान में खोदी गई 600 से अधिक सीढ़ियों पर नंगे पैर चढ़ना होगा। यह एक पिलग्रिमेज है। जैसे जैसे मैं चढ़ती गई, जैन तीर्थयात्री साधारण सफेद कपड़ों में मेरे साथ शामिल हो गए। उनकी भक्ति शांत और शक्तिशाली थी। और फिर ऊपर आप उसे देखते हैं, एक आदमी की एक विशाल एकल मूर्ति, ग्रेनाइट के एक ही टुकड़े से बनी हुई। वह लगभग 60 फीट लंबा खड़ा है, दुनिया को पूर्ण शांति के भाव के साथ देख रहा है। बाहुबली या गोमतेश्वर की मूर्ति शांति, अहिंसा और बलिदान का प्रतीक है। वह ध्यान में इतना स्थिर खड़ा है कि उसकी टांगों पर बेलें उगाई हैं। उसके पैरों पर खड़े होकर उसके शांत चेहरे को देखते हुए मुझे गहरी शांति का अनुभव हुआ। मेरे 10वें और आखिरी दिन के लिए मैं उत्तर में अमृतसर शहर के लिए उड़ी। मेरी मंजिल गोल्डन टेम्पल थी, सिख धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल। डार्लिंग, ये बस सबसे सुंदर और मूविंग जगह है। मंदिर खुद एक पवित्र पूल के बीच में तैरता हुआ लगता है, एक गहने की तरह चमकता हुआ। लगातार
सुंदर भजन गाने की आवाज हवा में भर जाती है। लेकिन मेरे लिए सबसे अद्भुत हिस्सा लंगर था। सामुदायिक रसोई। यहाँ स्वयंसेवक हर दिन 50,000 से अधिक लोगों को मुफ्त साधारण शाकाहारी भोजन परोसते हैं। घर लौटते हुए मेरा जर्नल भरा हुआ था, मेरा कैमरा भरा हुआ था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मेरा दिल भरा हुआ था। 10 दिन एक जीवन काल जैसे लगे। मैं पूर्ण प्रेम के एक स्मारक के सामने खड़ी हुई थी, राजाओं के एक वीरान शहर से गुजरी थी और जीवन का जश्न मनाने वाले मंदिरों पर विस्मित हुई थी। मैंने पत्थर का एक विशाल रथ देखा था, जादुई पत्थरों के बीच एक खोए हुए साम्राज्य का पता लगाया था, शांति खोजने के लिए एक पहाड़ी पर चढ़ी थी और अविश्वसनीय कृपा के एक सुनहरे अभयारण्य में बैठी थी। हर जगह सिर्फ एक लिस्ट से टिक करने वाली जगह से बढ़कर थी। हर एक कहानी थी, एक भावना थी। यह सोलो जर्नी मेरे द्वारा की गई सबसे अच्छी चीजों में से एक थी। अकेले यात्रा करने का मतलब है कि आप अधिक खुले होते हैं, आप अधिक लोगों से बात करते हैं, आप अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करते हैं और आप वास्तव में देखते हैं कि आपके सामने क्या है। हम्पी में दोस्ताना रिक्शा ड्राइवर, अमृतसर में मेरे साथ अपना भोजन साझा करने वाले भक्त, मुझे इतनी गर्मजोशी और दयालुता मिली। इंडिया ऐसा देश नहीं है जिसे आप सिर्फ देख सकते हैं, ये एक ऐसा देश है जिसे आपको महसूस करना होगा। एडवेंचर इंतजार कर रहा है।